हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज आपके सामने न्यू चैप्टर हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में तो आते ही हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब जोड़ा, टू इक्वेशन रहेगा और उसमें टू वेरिएबल भी रहेगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। कहने का मतलब सोच या एटीट्यूड ऑलवेज भी पॉजिटिव प्यारे बच्चों। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम सुखी रहेंगे, लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा। क्या देखा? जैसे 4x + 5 = ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है ना, x। ओके, लेकिन आज आप देखेंगे कि जैसे 4x + 5y = अगर 0 हो तो हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें देखिए x भी एक वेरिएबल है, एक y भी वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितना होता है? वेरिएबल का 1 होता है। तो इसमें भी देखिए 1 डिग्री है, y में भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल। तो वही ये कह रहा है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। देखिए इसी में 4x + 5y और प्लस c की जगह कुछ नहीं, 0 है। और c एक कांस्टेंट है, a की जगह 4, b की जगह 5 और c की जगह 0। तो ax, by और c के फॉर्म में अगर हो, और ये जहाँ where a b c आर रियल नंबर, जहाँ a b c ये क्या हो? रियल नंबर का मतलब कांस्टेंट हो। जैसे 4 हो सकता है, -4, 1/2। तो इस तरह रियल में क्या है? रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। √2 भी हो सकता है। तो एक बात। दूसरी क्या है? जहाँ a = नॉट 0, इस पर थोड़ा विचार कीजिए, ऐसा क्यों बोल रहा है। यदि अगर ये 0 हो जाए तो x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तब केवल by + c बचेगा = 0। तो फिर वन वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा ये। इसलिए a 0 नहीं हो, b भी 0 नहीं हो, क्योंकि b भी 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, केवल x + c बचेगा। तो इसलिए लिखा है कि a और b 0 ना हो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। देखिए x भी है, y भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इक्वेशन पे विचार कीजिए, 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। क्या आप बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? यानी x के कितने वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकल सकता है? तो इनफाइनाइट है। x का आप कुछ भी रख दो, जैसे सपोज करो इसमें 1 दिया है, आप 0 रखो। x अगर हम 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? देखिए x की जगह हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y = 5। तो ये 0 हो गया, तो 0 + 3y = 5 तो y = 5/3। कुछ भी रखेंगे, x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकल आएगा। x का वैल्यू हम अगर 1 रखें तो 2 × 1 = 2, इधर ले जाएंगे 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3y = 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3/3 1। अब देखिए 2 × 1 + 3y = 5, तो ये 2 इधर जाएगा तो 3y = 3, तो y = 1। तो इस तरह ये 1 हो जाएगा। ये -4 अगर रखें, इसमें अगर 2x + 3y में 2x + 3y = 5 में x की जगह -4 रखिए, तो 2 × -4 + 3y = 5, तो -8 + 3y = 5। 3y उधर ले जाएंगे तो 3y = 8 और 5 13, तो y = 13/3। तो x का वैल्यू अगर हम 4 अगर रखते हैं
तो चलिए, तो y की वैल्यू ये आया। हालांकि इसमें लगता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ, एक बार और चेक करते हैं। 2x + 3y = 5, x का वैल्यू हमने -4 रखा, तो ये -8 + 3y = 5, तो ये इधर जाएगा 13, y बराबर 13/3, सही। तो अगर ये माइनस देंगे तो 13/3 हो जाएगा, -13/3। अगर 4 डाल के देखते हैं तो 4 × 2 = 8, हाँ, तो 4 रखेंगे तो कुछ काम बनेगा। देखिए, अगर 4 रखते हैं हम, अगर इसमें x की जगह हम 4 रख दें तो देखिए 2x + 3y = 5। x की जगह हम 4 रखते हैं तो 2 × 4 + 3y = 5, तो 3y = 8 इधर लाएंगे तो 5 - 8, तो 3y = -3, तो y = -1। तब y माइनस हो, मतलब ये 4 होना पड़ेगा, ये 4 + 4। तो इस तरह हम एक वैल्यू रखे, करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू रखे, y निकाल सकते हैं। यही दिया है कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 5। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब x के आप इनफाइनाइट वैल्यू रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ देन 1 1 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग 2x + 3y 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 1 1 पॉइंट हो या 4 माइनस हो, उसी लाइन पे आएगा, क्योंकि इसी के सहारे तो हम ग्राफ खींचेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपने दिया। इधर ले लीजिए -1 -2 -3 y डैश y, -1 -2 अब मान लीजिए इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो x1 1 पे हाथ डालिए, y भी 1 है, दोनों को सीध मिलाइए तो ये पॉइंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे 1 1, x भी 1 y भी 1। फिर x 4 है, 4 पे हाथ ले जाइए, y -1, तो दोनों को यहाँ ले आइए, यहाँ हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम 4 -1 पड़ेगा। अब इस दोनों को मिला दीजिए, ये मिल गया। तो अब देखिए 1 1 पॉइंट इस लाइन पे आया है कि नहीं, क्योंकि इसी पॉइंट से तो हम ग्राफ खींचे हैं। तो इस तरह करा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, इस पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, इसी लाइन पे होगा। 2 पॉइंट निकाल के तो हमने लाइन खींच दिया, अब तीसरा भी x का वैल्यू दे, y निकले, चौथा भी, पांचवा, सब पॉइंट इसी लाइन पे होगा, सारे पॉइंट। अब देखिए रोमिला वेंट, अब कह रहा है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर RS9। ठीक है, रोमिला खरीदी 2 पेंसिल 3 परचेजर। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर फॉर द सेम काइंड 18 में। माने रोमिला खरीदी 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 में, और उनकी फ्रेंड जो है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर 18 में खरीदी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मैंने इन बातों को अल्जेब्रिकली या तो इतना लिखें, या अल्जेब्रिकली हम कैसे उसको लिख सकते हैं, या ग्राफिकली कैसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं। तो मान लीजिए इसमें लेट 1 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू x और 1 इरेजर कॉस्ट इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर अब वो 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदी, तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा, 3 इरेजर का 3y हो जाएगा। तो देयरफॉर 2x + 3y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक पेंसिल कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल का 2x रुपीज़, 1 इरेजर का कॉस्ट y, 3 इरेजर का 3y, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 9, दोनों मिलके 9 लगा है।
ये इक्वेशन मिला। इसी तरह 4 पेंसिल और 6 इरेजर, तो 4 पेंसिल का 1 पेंसिल कॉस्ट x है, तो 4 पेंसिल का 4x, और 6 इरेजर 1 इरेजर का y है, तो 6 इरेजर का 6y इज इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशन हमें मिला। तो इन बातों को अलजेब्रिकली ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली कैसे लिखेंगे तो इस पे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्राफिकली के लिए ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, तो फिर वही हम बताए थे, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, x डैश y डैश लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 5, ये सिमिलर डिस्टेंस पे होता है 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो सही निकलेगा। ये थोड़ा दूरी पे हो गया, मान लो -1 यहाँ है, -2 -5 -2 -3, ठीक है, इतना कर लीजिए। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो पहले x का कुछ वैल्यू रखेंगे और पहले इस इक्वेशन में x y का वैल्यू रखेंगे, फिर इस इक्वेशन में रखेंगे, तब देखते हैं। अब इस इक्वेशन के लिए मतलब 2x + 3y इज इक्वल टू 9 में देखिए, यदि x और y, x अगर 0 ले लीजिए, ठीक है, तो 2 0 0 हो जाएगा, उधर जाएगा 9 माइनस जाएगा 0, तो 3y बराबर 9 बचेगा, तो y बराबर 3। अच्छा, और x अगर हम 3 ले लेते हैं, 3, तो 2 × 3 6 उधर जाएगा 9 में, तो 3 बचेगा, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1। इस तरह कम से कम देखिए, लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट रहेगा तभी तो हम लाइन खींच पाएंगे। तो 2 पॉइंट हमने ले लिया, 0 3 और 3 1। तो इस समीकरण, इस इक्वेशन से आपको ये प्राप्त हुआ x और y का वैल्यू, और इसके सहारे ग्राफ खींच लीजिए। x0 y3, x0 यहाँ हाथ रखिए, y3 है यहाँ रखिए, अब बढ़ाइए तो दोनों तो यहीं बढ़ेगा ना, इधर तो जाना नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 0 3। वैसे भी y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो तो वहाँ x का वैल्यू 0 होगा। दूसरा है 3 1, तो x3 ये 1 यहाँ इसके सामने मिलाएंगे तो लगभग यहाँ आएगा 3 1, ठीक है। अब इसमें करके देखते हैं एक्स वाई का, एक्स वाई, तो x अगर हम सपोज ये इसमें 2 ले लें, 3 ले लिए तो अच्छा, हाँ x का वैल्यू अगर 3 लीजिए तो 4 3 जा 12, उधर जाएगा 6 बचेगा, तो y बराबर 1, ठीक है। x का वैल्यू अगर और 5 ले लें, चलिए x का वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू 4 ले लीजिए, तो 4 4 जा 16, इधर जाएगा 2, तो y बराबर 2/6 1/3। अब इसके सारे ग्राफ खींचिए, तो पहले हमें 2 लाइन मिला, तो इस 2 लाइन से ग्राफ निकाल दीजिए, ठीक है। इसका हमने खींचा, अब इसका खींचना है। x3 y1, x3 y1, y1 यही पॉइंट हो जाएगा। x4 y1/3, x4 y1/3, 1/3 यहाँ, तो देखिए ये यहीं आके मिल जाएगा। माने ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है। क्यों कोइंसाइड कर रहा है, ये देखिए 4 और ये 1/3 लगभग यहाँ मिलेगा, माने इसी ग्राफ पे। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है एक ही है। देखिए 2 3 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। अगर इसमें 2 कॉमन ले लें दोनों तरफ और 2 को काट दें तो सेम इक्वेशन बचेगा, इसलिए दोनों का ग्राफ एक ही पे कोइंसाइड कर गया। तो ये भी देखिए कि अगर दोनों सिमिलर हो, इक्वल इक्वेशन हो, तो दोनों एक ही पे लाइन कोइंसाइड करेगा। अब क्या है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x + 2y - 4 = 0। एक है x - 2y, x + 2y - 4 = 0, और दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, यहाँ लिख लो x + 2y = 4,
और ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अच्छा, दोनों एक ही हैं क्योंकि ये 2 गुना, ये भी 2 गुना, ये भी नहीं, एक 12 है ना, x प्लस 2y माइनस 4 है, एक 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 है। ठीक है, तो दोनों का हम ग्राफ अगर खींचते हैं तो इसका पहले ले लीजिए, इसका ये x और y का वैल्यू, x अगर 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 4, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अगर x 2 लेते हैं तो ये 2 उधर जाएगा, 2 बचेगा, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो एक इससे हम ग्राफ बना देंगे। तो चलिए, ये 0 1 2 3 4 x डैश 1 2 3 4, ये y डैश, इधर -1, ठीक है। अब x0 तो y2, x0 पे हाथ रखिए, y2 यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 2, x2 y1, इस 2 पे हाथ रखिए, 1 पे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा। इसका ग्राफ अगर खींचेंगे दोनों पॉइंट को मिला के, तो सपोज कीजिए ये हो गया। आप लोग स्केल से और ग्राफ पेपर पे अपना बनाओगे। अब इसका हम देखते हैं, x अगर हम 3 डालें तो 6 4 डालेंगे। चलिए, इसमें x अगर हम 4 डालते हैं तो ये 4 2 जा 8, उधर जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू 1, y 1 हो जाएगा। x अगर 0 डालते हैं तो 0 जाएगा, तो 12 में 0 12, और तब y 3। चलिए, x4 y1, x4 और y1 इसके सामने हो जाएगा, और x0 y3, x0 y3 यहाँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब इसके पैरेलल जा रहा है। मतलब क्या निकल रहा है कि इसमें और इसमें, देखिए इसमें और इस दोनों में क्या है, इधर सेम है, ये दूना हुआ है, ये दूना हुआ है, बट ये कांस्टेंट पर में वो रिलेशन नहीं है। मतलब ये 4 2 जा नहीं है 8, ये देखिए x 2 जा 2x, 2y का 2 जा 4y, प्लस 4 2 जा 8 नहीं है। मतलब जो वेरिएबल में रेशियो इक्वल हो बट कांस्टेंट अलग हो, तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। तो इस तरह हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मान लीजिए सेम रेशियो में नहीं है, तो ग्राफ फिर क्रॉस करेगा। तो 3 स्थिति हमने देखा। पहले वाले में क्या था कि इक्वल जब दोनों इक्वेशन था तो ग्राफ एक पे कोइंसाइड किया। दूसरी स्थिति में इधर का वेरिएबल का टर्म इक्वल रेशियो में है बट कांस्टेंट इक्वल रेशियो में नहीं है, तो ये पैरेलल आ गया। तीसरा सिचुएशन में हम देखेंगे कि इसमें कोई भी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो वो फिर तब दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज फर्स्ट पार्ट कैसा लगा बताइए आप लोग। तो बस थोड़ा 15-20 मिनट अगर प्रत्येक दिन देखेंगे तो हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ का। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे।